देखिए, सबसे पहले मैं उमर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अल्ताफ़ बुखारी को बी टीम कहते थे। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो पीडीपी को कभी बी टीम कहते थे, कभी सजाद लोन को और कभी आज़ाद साहब को। लेकिन लोगों को समझ आना चाहिए, बी टीम, ए टीम, सब टीमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उमर अब्दुल्ला ने तो मौसम को भी जोड़ दिया मोदी साहब के साथ। इतनी क्या बीजेपी के गोद में बैठ गए, इतनी क्या। वो तो कहते थे कि महबूबा मुफ्ती बार बार कहते टॉफ़ी लेने गए। मैं तो कहता हूँ उमर अब्दुल्ला को मोदी जी ने कौन सी ऐसी टॉफ़ी खिला दी कि मोदी जी के गीत गाने लगे। उस टाइम उनको कश्मीरियत याद नहीं आई, जम्मू कश्मीर के लोग याद नहीं रहे। उस टाइम उनको जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रॉमिस किए वो याद नहीं रहा। अगर उमर अब्दुल्ला में ऐसी काबिलियत होती, वो डायरेक्ट बोलते कि हमें स्टेटहुड चाहिए, वो डायरेक्ट मंच पे बोलते कि हमें जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपनी नौकरियां मांग रहे हैं, अपनी ज़मीनें बचा रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने घुमा फिरा के जम्मू कश्मीर के लोगों को भी खुश रखने के लिए एक बार फिर से बीजेपी का साथ दे के यहाँ पे बता दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत ही है धोखा देना। यह आज की बात नहीं है। 1947 के बाद जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, तब तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का दौर हो, चाहे उमर अब्दुल्ला का पहले दौर हो, स्टोन पेल्टिंग के टाइम, हर बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में ही खराबी है। मैं उनको बताना चाहता हूं, किसी और पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उनका डीएनए खराब है या वो ए टीम बी टीम है। आपका डीएनए क्या है? आपने तो सरेआम बता दिया आप ए बी टीम नहीं बल्कि बीजेपी ही हो। आप भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप हो, दूसरा चेहरा हो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है भाजपा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ सपोर्ट कर रही है और भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अलग है। लेकिन मुझे लग रहा है उमर अब्दुल्ला साहब, आप डॉक्टर जितेंद्र साहब के साथ भी क्लोज है, आप मोदी साहब के साथ, एलजी साहब के साथ, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? तो कहाँ गए आपके प्रॉमिसेस? आप तो भूल गए सब कुछ कि 370 की बात करेंगे, स्टेटहुड की बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे, जम्मू के डोगरों की बात करेंगे। नहीं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमने किस लिए इनको दी? जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको चुन के किस लिए भेजा? कि ये हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, कि ये हमारे साथ विश्वासघात करके दिल्ली में भाजपा की गोद में बैठेंगे और दिल्ली में जाके एक बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का तो ये रूटीन मैटर ही है कि वहाँ पर जाके भाजपा की गोद में बैठना। लेकिन आज इन्होंने भी बता दिया, जेड मोड टनल की इनाग्रेशन तो थी, ये सही मंच था आपको बोलने के लिए हमें स्टेटहुड वापस दो। ये सही मंच था आपको बोलने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो रोज़गार चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपना हक चाहते हैं। लेकिन नहीं, आपने कोई बात नहीं की। 3-4 महीने आपकी सरकार को हुई तो आपने कौन सी बात जम्मू की है? आपने कौन सी बात चिनाब बेल्ट की है? आपने रजौरी पूंछ की बात की है? आपने कोई बात नहीं की है। आज सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपकी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगे बिल बुला रहे थे, क्या वो एहसान करेंगे स्टेटहुड देकर? उनका तो वादा था कि हम वादा था, प्रधानमंत्री जब भी आए उन्होंने वादा किया स्टेटहुड वापस आएगा। लेकिन उमर साहब क्यों इतना चुप रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए इतना क्यों प्यार? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या मोदी जी ने आके उनको टॉफ़ी खिला दी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ आ रही थी, मुझे लग रहा है वहाँ टॉफ़ी खिलाई गई है, तभी उमर साहब चुप है। या तो उनको बोला गया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा साथ देंगे, आगे भी आपका साथ देंगे, तब जाके भाजपा के मैनिफेस्टो का वो सपोर्ट करते हैं, तब जाके भाजपा के साथ में। आज इन्होंने जम्मू कश्मीर की बात कहाँ रखी है? मुझे बताइए। आज ये भूल गए अपने प्रॉमिसेस, आज ये भूल गए स्टेटहुड, आज ये भूल गए 370, आज ये वोट इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लिया, लेकिन बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के नौजवानों को खासकर मैं बोलना चाहता हूँ, उन लोगों ने जिन्होंने पीडीपी को नकारा, जिनने कांग्रेस को नकारा, जिनने बाकी पार्टीज को नकारा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठे वादों को सपोर्ट किया। और आज ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं कश्मीरियों को बताना चाहता हूँ, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने इस टाइम भाजपा का साथ दिया, जो भाजपा के गोद में बैठी है। ये बिकी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम भाजपा के पास। समझ जाना चाहिए कश्मीरी लोगों को, नौजवानों को, कि ये विश्वासघात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला से लेके, उमर अब्दुल्ला से लेके, 1947 से लेके जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है, इन्होंने विश्वासघात किया है, खून खराबा किया है। आज तक जो लाखों हमारे शहीद हुए कश्मीर के लोग, जो कश्मीरी पंडित जो घर से बेघर है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई आफत आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देन है। धन्यवाद।